हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में अपनी शर्ट को स्टिच करना सीखा था। आज हम मीडियम साइज़ का स्ट्रेट ट्राउज़र कटिंग करना सीखेंगे और इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। चले आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मीडियम साइज़ का ट्राउज़र कटिंग करने के लिए मैंने ढाई गज़ कपड़ा ले लिया है। अब इस 2.5 गज़ कपड़े में से हम अपनी ट्राउज़र की लेंथ निकालेंगे। मीडियम साइज़ जो है वो 36 इंच तैयार होता है। इस वजह से हम 2 इंच जो है उसका नेफा यानी कि इलास्टिक के लिए और 2 इंच पांचा एक्स्ट्रा रख के यानी 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के अपनी लंबाई का कपड़ा इसमें से निकालेंगे। जी, हमने अपनी ट्राउज़र की लेंथ जो है वो निकाल ली है और कपड़े को इस तरह से डबल करके हमने रखा है। ये देखिए, 1 पीस 2 पीस और इसके ये 4 साइडेड हो गए। 1 2 3 ये 4 साइडेड हो गए। ट्राउज़र कटिंग करने के लिए कपड़ा हमेशा इसी तरह से लंबाई में डबल करके रखा जाता है और हमें इसकी जो चौड़ाई है वो तैयार 15 इंच चाहिए। सबसे पहले हम ऊपर से जो इलास्टिक के लिए रखेंगे 2 इंच, हम 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और 2 इंच हमने इसमें पांचे के लिए रखा। और ये देखिए 2 इंच पांचा रख के 2 इंच इलास्टिक के रख के हमारा 36 इंचेस ट्राउज़र की लेंथ तैयार रह जाएगी। हमें इसकी चौड़ाई रखनी है तैयार 15 इंच। हम यहाँ से 15 इंच पे निशान लगा देंगे। इसका सेंटर हमें चाहिए तैयार 16 इंचेस। 16 इंच 15 इंचेस हमें तैयार चाहिए और 1 इंच हम सेंटर की सिलाई के जो फिटिंग होगी उसके लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। इसे हम 16 इंचेस पे यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे इसको यहाँ से स्ट्रेट लाते हुए हम इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा अराउंड शेप में ले जाएंगे। अब हमें इसके पांचे की फिटिंग 7 इंच चाहिए और हम तकरीबन इसे 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे। और ये लेंथ इसकी हम इसको स्ट्रेट जो रखेंगे वो हम तैयार पांचे के बाद 12 इंच तक इसको स्ट्रेट रखेंगे। 7 इंच हमारा तैयार पांचा और 1.5 इंच ज़्यादा यानी कि 8.5 पे हमारा कटिंग का मार्क होगा। इस पे ये हम कटिंग के निशान पे मार्क करें। अब इसे
आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह से शेप देते हुए इसको, जो हमने सेंटर कटिंग करना है वहाँ तक हमने इसको शेप दी। अब आप इसको देखें कि हमारा ये ग्राफ ट्राउज़र कट का बिल्कुल तैयार है। हम इसे इस तरह सीधा भी रख सकते थे, हमें इसलिए इसको सीधा नहीं रखा तो ये जो थोड़ी सी अराउंड शेप दी जाती है, इससे ट्राउज़र की जो ये जो सिलाई होती है ऊपर को नहीं खींचती। जैसे पांचा पहना हुआ अक्सर ऊपर को खींचा हुआ नज़र आता है, इस शेप देने से वो नज़र नहीं आता। और हम इसे बराबर दोनों पल्लों को बराबर कटिंग करेंगे क्योंकि ये पैंट पजामा नहीं, स्ट्रेट पजामा है। जी, तो आपने ग्राफ तैयार किया हुआ देखा, अब हम इस ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। इसका ग्राफ बनाते हुए हमें एक और चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि जो कपड़े का बंद हिस्सा है वो हम अपनी साइड पे रखेंगे और जो कपड़े का खुला हुआ हिस्सा होता है, ओपन एरिया होता है, उस तरफ ग्राफ बनेगा। अगर आप ओपन एरिया अपनी तरफ रख के और बंद एरिया इस तरफ रख के ग्राफ बनाना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ग्राफ बनाते हुए इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कटिंग करते हुए कि जो खुली साइड है कपड़े की, ग्राफ उस तरफ बनेगा और कटिंग भी उसी तरफ की जाएगी। जी, तो हमारे स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। जी, तो चलिए अब अपनी ट्राउज़र की स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े को खोलेंगे और ये एरिया जो है इसका सेंटर एक दूसरे के साथ मिला के फिर हम इस तरह से इसी शेप में सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसका प्लाज़ो का सेंटर जोड़ लेते हैं दोनों तरफ से इस तरह से। जी, तो नाज़रीन जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेंटर सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम नेफ़ा बनाने के लिए इसमें ज़ारबन डालने के लिए हमने ये नेफ़ा बनाया और इसको हम इस तरह से अब फोल्ड करेंगे। जो हमने 2 इंचेस ज़्यादा रखा था इस तरह से अब हम इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैंडल की सिलाई लगाने के बाद हमने ज़ारबन या इलास्टिक डालने के लिए नेफ़ा तैयार कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ नापते हुए इसके पांचे तैयार करने हैं। पांचे हम बिल्कुल सादा नहीं बना रहे, पांचों पर हम इस तरह से मैंने बुकरम पे ये लाइनें ड्रॉ कर ली हैं आधा इंच के फासले पे। अब हम इसे इसी तरह के कपड़े पे प्रेस करके और शटल के मदद से इस पे सफ़ेद धागे की लाइनिंग करेंगे। चलिए तो हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखें हमने पांचे के लिए पट्टी तैयार की है। ये पट्टी हमने किस तरह से तैयार की है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ।
हमने 2.5 इंच लंबी और 18 इंच चौड़ी एक पट्टी लेके उसे आधा आधा इंच दूरी पर उस पर आड़ी लाइनें जो है वो मार्क कर ली। अब हम इसे प्रेस के साथ 1/2 इंच यहाँ से गैप रखते हुए इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और पट्टी तैयार करेंगे। जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने पांचे की पट्टी बनाने के लिए प्रेस बुकरम जो है वो कपड़े के साथ अटैच कर लिया है और इस पर ये शिटल वाला धागा हमने यूज़ करना है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से शिटल वाला धागा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो हमने जो सिलाई के धागे होते हैं उन्हीं को डबल करके इस तरह से, ये देखें, 2 धागों को डबल करके शिटल में भर लिया है। और इससे अब हम इस बुकरम के ऊपर जब मार्क करके सिलाइयाँ लगाएंगे तो यहाँ पर वो बिल्कुल नीट नज़र आनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार होंगी। अब मैं ये पट्टियाँ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये जो हमने पांचे की पट्टी जो है शिटल धागे के साथ तैयार की है, अब हम इसी के साथ लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइडों से आधा आधा इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा रख लिया था। एक साइड से हमने इस तरह प्रेस से फोल्ड कर दिया और दूसरी साइड से ये सीधा होगा पांचा और इसके ऊपर ये जो लेस है ये हम इस तरह से उल्टी रख के लगाएंगे और जब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे तो ये सेंटर में चली जाएगी। आइए अब हम इसे सिलाई लगाते हैं। अब ये हमारी पट्टी सीधी होगी और ये ट्राउज़र उल्टी डायरेक्शन में होगा। ये देखिए हमने ट्राउज़र को उल्टा रखा और ये जो हमारी पट्टी है ये सीधी तरफ से इसके ऊपर इस तरह से हमने रखकर सिलाई लगा ली है। ये देखें पट्टी हमारी सीधी है, ट्राउज़र हमारा उल्टे रुख में है। जब हम इसे सिलाई लगाकर यूँ पलटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से फ्रंट पे पलट जाएगा। अब हम इसे सिलाई लगाते हैं और फिर मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पांचे को सिलाई लगा के सीधी तरफ ट्राउज़र के फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे यहाँ एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई इसकी यहाँ लगा कर इसको फाइनल तैयार करेंगे।
इन सिलाइयों को लगाते हुए हमारे कपड़े में झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए और ये सिलाइयाँ बिल्कुल इस तरह से किनारे पे आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर मुझसे मालूमात ले सकते हैं और मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से आपको ज़हनशी हो जाए। क्योंकि स्टिचिंग करते हुए, कटिंग करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करते हुए ही हम समझा पाते हैं, अलग से हम नहीं कह पाते। काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ करने में, देखने में, सुनने में एक साथ ही समझ आती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। देखिए हमारे पांचे की लुक कितनी प्यारी तैयार हो गई। हालांकि हमारा ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट पजामा था। अगर हम चाहते तो इसे बिल्कुल डायरेक्टली 1 इंच बुकरम लगाकर या वैसे इसको 1 इंच डबल फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाते और इसके नीचे सिंपली लेस लगा देते। लेकिन सिंपल चीज़ों पे लुक देने के लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और हम जिस तरह से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह हमारे कपड़े उतने ही अच्छे सिलेंगे। आइए अब हम इसके दूसरे पांचे को भी इसी तरह से तैयार कर लें, पट्टी अटैच करके। फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों पांचों को मिलाते हुए हमने 7 इंच पे निशान लगाया और इसको अब हम फाइनल इसकी सिलाई जो है वो लगा रहे हैं। कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से स्ट्रेट आते आते कटिंग की शेप के हिसाब से ही सामान को हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रेट ट्राउज़र तैयार हो चुका है। उसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।